Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. KVS TGT Work Experience Electrical Gadget and Electronic Series का लेक्चर नंबर 16 लेके आए हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिकल सोर्सेज एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के सारे कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं, तो उस लेक्चर को देख के आइएगा। इस लेक्चर में हम उन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और थ्योरेटिकल बेस्ड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वी नॉट एंड आई नॉट एंड कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, वी नॉट फाइंड आउट करना है और इसी में कितना करंट आई नॉट जा रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने करे हैं। केवीएल केसीएल लगा लें। देखिए केवीएल यहाँ पे लगा लें, इस लूप में लगा सकते हैं केवीएल। उसके लिए हमें 6 ओम का करंट भी चाहिए। क्या हो जाएगा करंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई आ रहा है और आई नॉट इससे जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हम केसीएल लगा रहे हैं इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करने के लिए। इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, तो इनकमिंग करंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और आउटगोइंग करंट आई नॉट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसे फाइंड आउट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो यहाँ से लूप स्टार्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। केवीएल लगाइए, नेगेटिव ऑफ 12। फर्स्ट जो टर्मिनल है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव एनकाउंटर हो रहा है, तो हमने यहाँ नेगेटिव साइन इंक्लूड करा। देन इस तरह से लूप जा रहा है, 4 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव ऑफ आई आ जाएगा। साइन कन्वेंशन हम इस तरह से देखते हैं। प्रीवियस बहुत से क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगर हम इस 6 ओम की बात कर रहे हैं तो इसी में करंट की डायरेक्शन भी सेम है, जिस तरह से हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं करंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम पॉजिटिव लेंगे। देन इस लूप को यहाँ खत्म करेंगे इज इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन आपके पास दो वेरिएबल आई और आई नॉट में आ जाएगी, उन्हें हम रिड्यूस करने की ट्राई करेंगे। तो देखिए ये क्या इक्वेशन आती है, सॉल्व कीजिए इसे। देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। देन अगर हम इस लूप में लगाना चाहें केवीएल तो लगा सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर दें। 3 ओम में करंट की वैल्यू क्या है, आई नॉट। जिस डायरेक्शन में हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं करंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बिल्कुल। आप देखिए 6 ओम की अगर हम बात करें तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन पर करंट तो डाउनवर्ड है, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और करंट की वैल्यू क्या आ रही है, आई माइनस ऑफ आई नॉट। देखिए तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, क्या वैल्यू आती है। देखो इसे इसे सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आई नॉट के साथ ये आ जाएगी, इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यूज देखिए क्या क्या आ रही हैं, कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। आई नॉट की वैल्यू 4/3 एम्पियर आ जाएगी। वी नॉट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नॉट कहाँ है, वी नॉट इस 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है, फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस, और करंट इसमें कितना जा रहा है, आई नॉट 4/3। दैट मीन्स वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4 वोल्ट होगी। आई नॉट की वैल्यू और वी नॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसके अलावा पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम पूछ रखा है, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 3 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है और उसमें कितना करंट है वो हम निकाल चुके। तो ये पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई रहता है, बिल्कुल। तो देखिए क्या वैल्यू आती है, 4 इंटू 4/3। देखिए क्या वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करके, 5.33 वॉट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वी नॉट एंड आई। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देख रहे होंगे तो एक डिपेंडेंट सोर्स है। अभी तक हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है जिसमें डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स की हम थ्योरी सारी कर चुके हैं, किसी वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्चुअल में वोल्टेज सोर्स है पर वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहा है और वो वोल्टेज सर्किट में ही गिवन होगी। देखिए यहाँ है, ये सब हम थ्योरी में कर चुके हैं। तो देखिए ये एक सिंगल लूप सर्किट है, यहाँ से अगर हम केवीएल लगा दें इसमें, लगा दीजिए। पहले नेगेटिव टर्मिनल एनकाउंटर हो रहा है, नेगेटिव प्लस करंट की डायरेक्शन सेम आ रही है, करंट आई है इसमें। देन पॉजिटिव ऑफ 2 वी नॉट, जिस तरह से हम डिपेंडेंट सोर्स को इंडिपेंडेंट को ट्रीट करते थे उसी तरह से डिपेंडेंट को भी ट्रीट करेंगे। बस उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे। पहले यहाँ पे 4 वोल्ट हो सकती थी, जैसे यहाँ 12 वोल्ट थी, वो डिपेंडेंट था तो उसकी वैल्यू रहती थी, जितनी डिपेंडेंट की होगी वो हम यहाँ लिख देंगे। अब इसे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ अब नेगेटिव टर्मिनल एनकाउंटर हो रहा है, नेगेटिव ऑफ 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे पॉजिटिव ही लेके चले, ये नेगेटिव एनकाउंटर हो रहा है फर्स्ट, तो यहाँ आप नेगेटिव लेंगे। बिल्कुल ध्यान देंगे, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होता तब तो आप इसे पॉजिटिव लेके चलते। अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी तब भी आपका कोई ना कोई ऑप्शन एक इस तरह से होता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, आप खुश हो जाएंगे कि आपका आंसर सही आ गया, बट आंसर गलत होगा। उस तरह से एग्जामिनर ने आपके ऑप्शन सेट करे होते हैं, तो बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं करेंगे। देन अगर लूप को कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करा था यहाँ तक लेके आने वाले हैं, तो आगे क्या आ रहा है, 6 ओम का रेजिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में अब हम जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में है। ये सब जो भी
एलिमेंट्स हैं वो सीरीज में है और करंट क्या है सेम रहा होगा, आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए इसे। ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे आई और वी नॉट आ गया। आई और वी नॉट को अब एक एक वेरिएबल में हम इसे सॉल्व करना कि ट्राई करेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए वी नॉट कहाँ है, वी नॉट यहाँ है 6 ओम के अक्रॉस, और इसमें भी करंट की वैल्यू भी आई है। दैट मीन्स यहाँ से भी हम एक इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों इस टर्मिनल, देखिए कुछ ये इस तरह से टर्मिनल है 6, और यहाँ आई करंट जा रहा है 6 ओम में, आई करंट जा रहा है। तो ये यहाँ पे भी हम केवीएल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसी पॉइंट पे आएंगे। देखिए अगर अगर मैं इस तरह से मूव कर रही हूँ, इस तरह से मैं मूव करना चाह रही हूँ, या किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आपके साइन कन्वेंशन हो जाएंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही हूँ, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन अब ध्यान से देखिए उसके बाद क्या आया, पॉजिटिव और नेगेटिव। वी नॉट तो पॉजिटिव फर्स्ट एनकाउंटर हुआ, तो पॉजिटिव ऑफ वी नॉट करेंगे और इस पॉइंट तक लेके आए इज इक्वल टू 0। देखिए केबीएल जो है वो लूप में लगता है, ये भी तो एक कंप्लीट लूप होगा अगर हमने इसे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म कर दिया। तो देखिए तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव ऑफ 6 आई। या तो आप डायरेक्टली इसे कर देते वी इज इक्वल टू, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा, वी इज इक्वल टू आई आर कर देते, तो वी आप वी नॉट की वैल्यू क्या कहते हैं 6 और आई, तो पॉजिटिव में आपकी वैल्यू आ जाती है। पर कई बार ऑप्शंस में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आंसर रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ भी माइनस के साइन के साथ अगर कैलकुलेशन करें और प्लस के साइन के साथ कैलकुलेशंस करें, दोनों में भी कुछ डिफरेंस रहेगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में भी आपके ऑप्शंस नहीं है तब भी आपकी कैलकुलेशंस गलत आने वाली हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि अब वी नॉट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। वी इज इक्वल टू आई आर तो लगा सकते हैं, बट आप लगा क्या रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं, साइन कन्वेंशंस के साथ लगाएंगे। लूप है, जो साइन कन्वेंशंस आप फॉलो करते हैं पूरे सर्किट में सेम ही साइन कन्वेंशंस फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि साइन कन्वेंशंस भी डिफरेंट हो सकती है, जो मैं यूज कर रही हूँ उससे अपोजिट भी आप यूज कर सकते हैं। बट आप पूरे क्वेश्चन में एक ही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं से सॉल्व कीजिए, उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पेपर में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए हमने ये लगा लिया, तो इसे इसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए ये जो वैल्यू आ रही है। देखिए और वी नॉट और आई नॉट की वैल्यू क्या आती है, वी नॉट एंड आई की वैल्यू। ये वैल्यूज आपके पास आ गई, वी नॉट की वैल्यू आ गई 48 वोल्ट और आई की वैल्यू आ गई -8 एम्पियर। अब -8 एम्पियर का क्या मतलब रहा होगा कि जिस डायरेक्शन में हमने करंट की वैल्यू, करंट की डायरेक्शन जो हमने सपोज कर रखी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा होगा। एक्चुअल में आपने इस तरह से सपोज कर रखी है, बट एक्चुअल में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा होगा। तो आंसर आपका -8 आ रहा है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वी नॉट एंड आई नॉट। देखिए वी नॉट इज 4 ओम में वोल्टेज है और आई नॉट इसके इसमें करंट आ रहा है। तो देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे करिए, खुद ट्राई कीजिए पहले। देखिए ये एक सिंगल नोड सर्किट बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है, यहाँ पे कोई भी सॉरी कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिंगल नोड है। यहाँ पे हम केसीएल लगा सकते हैं। बिल्कुल हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, हमने नोड की डेफिनेशन देखी थी, वो सब पढ़ के आइए, रिवाइज करके आइए। तो देखिए यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं, 0.5 आई नॉट और 3 एम्पियर का भी इनकमिंग है, और आउटगोइंग कौन सा है, आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू एक वेरिएबल में होगी, इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। आई नॉट की वैल्यू होगी 6 एम्पियर। वी नॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ भी आप एक लूप बना सकते हैं। देखिए ये लूप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, हालांकि आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं होगी, पेपर में टाइम सेव करेंगे, बट आपको समझाने के लिए मैं अभी बिल्कुल इस तरह से बता दे रही हूँ। ये देखिए, अब देखिए सपोज यहाँ से आप शुरू करें, यहाँ से आपने शुरू करा, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो 4 आई नॉट हो जाएगा, देन नेगेटिव ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू 0, तो वी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 4 आई नॉट आ गया। इजी है। देन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आई नॉट की, क्या आती है 24 वोल्ट, आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आई नॉट ऑफ द नेटवर्क शोन। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं, 4 आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं।
ताकि आप पेपर में उनमें से कोई क्वेश्चन आए, उस टाइप का क्वेश्चंस आए या बहुत से क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, आपको इसे इजीली सॉल्व करना है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे जिस भी एलिमेंट में आपके पास करंट पूछ रखा है या करंट की वैल्यू पूछ रखी है, उसे ए और बी टर्मिनल सपोज कर लीजिए। देखिए, ये कुछ बॉक्सेस और यहाँ कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो हम क्या कहेंगे। देखिए, अगर मैं कहूँ ये शॉर्ट सर्किट है, तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही इस पॉइंट पे भी वोल्टेज रहा होगा, उतना ही इस पॉइंट पे भी रहेगा, उतना ही इस पॉइंट पे रहेगा। ये सब पॉइंट्स बी होने वाले हैं। बिल्कुल आपको समझ आता है। देखिए, आप इस सर्किट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब शॉर्ट सर्किट है, इनकी वोल्टेजेस इक्वल है। अगर यहाँ 1 वोल्ट है तो यहाँ भी 1 वोल्ट है, यहाँ सब 1 वोल्ट है। और अगर आपने इसे ए सपोज कर रखा है, तो ये भी शॉर्ट है तो ये भी ए रहा होगा। तो देखिए, इसे किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ए और बी हो जाएगा। यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है, तो ए और बी के बीच में अब जितने भी एलिमेंट्स हैं ए और बी के बीच में ही है, क्योंकि आपने सारे पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं। तो ए और बी के बीच में जो भी एलिमेंट्स है उस अकॉर्डिंग आप उसे कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, ए और बी के बीच में और क्या आता है, ए और बी के बीच में एक 3 एम्पियर का एक करंट सोर्स आ रहा है। पर डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा, ए टू बी डायरेक्शन है, तो उस अकॉर्डिंग उसे कनेक्ट कर दीजिए। इसके अलावा ए टू बी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लिए हम। ए और बी के बीच में 6 एम्पियर का एक करंट आ रहा है और डायरेक्शन उसकी ए टू बी है। डायरेक्शंस अगर आपने अपोजिट ले ली, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और देखिए, ए टू बी के बीच में 6 ओम भी है और ए टू बी के बीच में ये 3 ओम भी है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन ही पेपर में आ जाए और आप एक एलिमेंट ही छोड़ दें। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि जितने एलिमेंट्स क्वेश्चन में लग रखे हैं, उतने एलिमेंट आपने अपने इक्विवेलेंट सर्किट में बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आता है। ये तो आपका कुछ फेमिलियर सा सर्किट बन गया। सारे एलिमेंट्स हैं, पैरेलल में लग रखे हैं, आपको सॉल्व करना आता है। देखिए, 2 करंट सोर्स है और 3 रेजिस्टेंसेस है। ये 2 करंट सोर्सेज हैं। हमने कहा था कि दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों का सम हो जाएगा 6 प्लस 3 एम्पियर, 9 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन ही रहेगी। इसके अलावा रेजिस्टेंसेस है। इस तरह से सर्किट को मैं रीअरेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल रीअरेंज कर सकते हैं। बट होना क्या चाहिए, आपके टर्मिनल वोल्टेजेस या टर्मिनल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर ये पैरेलल है, दैट मीन्स इनमें वोल्टेज सेम रही होगी। तो वोल्टेजेस अगर मैं इस तरह का भी सर्किट बना दूं तब भी तो वोल्टेज सेम है, क्योंकि ये भी पैरेलल सर्किट है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सर्किट को सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, बट टर्मिनल वोल्टेजेस, टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये सर्किट आप सॉल्व कर सकते हैं आई नॉट। देखिए, हम कहते थे कि करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं इसमें। करंट डिवीजन रूल क्या कहते थे कि करंट किसी एक ब्रांच में चाहिए, अगर I1 वाले रेजिस्टेंस पे चाहिए तो सोर्स करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस R2 R1 प्लस R2। ये कब हम लगाते थे, जब 2 रेजिस्टेंसेस होते थे, बट यहाँ तो 3 है, पैरेलल में है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 6 पैरेलल 3 क्या हो जाता है, 2 ओम। या फिर फॉर्मूले से लगाएंगे, 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या 2 ओम आता है। बिल्कुल 2 ओम ही रहेगा, बहुत से क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 6 पैरेलल 3, 2 ओम आता है। तो यहाँ बना लीजिए इस इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए, आई नॉट इस तरह से फाइंड आउट करना है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत कर रखे हैं कि 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, कुछ एक करंट आ रहा है, दैट मीन्स इक्वली डिवाइड हो जाएगा। करंट की वैल्यू क्या है, 9 है, दैट मीन्स 9/2 या फिर 4.5 एम्पियर। एक ब्रांच में 2 ओम की में रहेगा और दूसरे में भी सेम ही वैल्यू रहेगी। बट ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट किस तरह से है, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास करंट की डायरेक्शन इस तरह से रहती थी। ये करंट यहाँ से आ रहा है और इन दोनों, ये सोर्स करंट है और ये दोनों ब्रांच करंट्स में डिवाइड हो गया। बट इस बार क्वेश्चन क्या है, आई नॉट तो इस तरह से पूछ रखा है, बट आई इस तरह से आ रहा है। तो एक्चुअल में आपके पास 4.5 एम्पियर की डायरेक्शन ये रही होगी और यहाँ भी 4.5 एम्पियर की डायरेक्शन ये रही होगी। आपसे अपोजिट डायरेक्शन में पूछ रखा है, तो आई नॉट की वैल्यू आप नेगेटिव साइन के साथ बताएंगे। तो अगर ऑप्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूडेड हैं, तो आप आंसर कहेंगे आई नॉट इज इक्वल टू -4.5 एम्पियर। देखिए, तो इस तरह का आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसी तरह का एक और क्वेश्चन लेके हम आए हैं, इसे खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा। क्या आप आई की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं। देखिए, नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ए और बी पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए हैं।
उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही हम अपने सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दे रहे हैं। डायरेक्शंस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, या कहाँ पे उनकी डायरेक्शंस हैं। ए टू बी है 10 एम्पियर, 4 एम्पियर ए टू बी है। इजी हो गया, सॉल्व कर लीजिए। 14 एम्पियर, देखिए जिस ब्रांच में आपको करंट फाइंड आउट करना है उसे तो नहीं छेड़ेंगे, बाकी के पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सॉल्व कर लेंगे। अगेन 6 पैरेलल 3 2 हो जाएगा। अगेन करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। 14 एम्पियर का करंट है, दो इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, -7 एम्पियर वैल्यू रही होगी। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ आई एक्स 2 ओम में रेजिस्टेंस में करंट है, आपको आई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट कर सकते हैं, केवीएल केसीएल यूज कर लें। देखिए पहले केसीएल यूज कर लें। केसीएल यहाँ पे करंट है, यहाँ पे भी करंट है, दैट मीन्स 1 ओम में क्या जाएगा, ये दोनों इनकमिंग करंट है, दोनों आई एक्स प्लस 3 पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास 1 एम्पियर में। अब देखिए केवीएल लगाएं, अगर यहाँ केवीएल लगाएं तो हमें 3 एम्पियर जो करंट सोर्स है इसके क्रॉस वोल्टेज भी चाहिए। तो इस यहाँ ना लगा के हम यहाँ अगर लगा दे केवीएल तो बिल्कुल हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हम लूप अपना वो चूज करते हैं जिसमें हमारे पास कम से कम वेरिएबल हो। देखिए आई एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ये लूप अगर आप चूज कर लें तो आपका एक ही वेरिएबल में आपका इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ भी आई एक्स है, यहाँ भी आई एक्स है, और ये जो सोर्स है ये भी 2 आई एक्स के फॉर्म में ही है। तो ऐसा नहीं है कि पहले इसे वोल्टेज को फाइंड आउट करने लगेंगे फिर यहाँ पे भी केवीएल लगाएंगे, उस तरह से भी कर सकते हैं, पर आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो हमारा अप्रोच ये रहती है कि हम मिनिमम टाइम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए यहाँ से लूप लगाना शुरू करते हैं। नेगेटिव 10 आया, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, पॉजिटिव ऑफ 2 आई एक्स आएगा, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट आ रहे हैं। 1 ओम का रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस आपने लिखा आई इंटू आर, आर आपने लिख लिया। करंट की वैल्यू क्या आ रही है इस केस में, आई एक्स प्लस 3 आ रही है। देन पॉजिटिव एनकाउंटर हुआ, पॉजिटिव ऑफ 2 आई एक्स, सोर्स आपने ले लिया और इसे यहाँ पॉइंट तक ले आए, तो इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। आपने केवीएल लगा लिया, ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होगी तो आई एक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आई एक्स की वैल्यू क्या आती है आपकी, आई एक्स की वैल्यू रहेगी 1.4 एम्पियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ आर इन द बिलो सर्किट। देखिए आर यहाँ है, 24 ओम रेजिस्टेंस है, 8 ओम रेजिस्टेंस है, 24 ओम के क्रॉस वोल्टेज भी दे रखी है, और आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। लगाइए केवीएल केसीएल लगा दीजिए। पहले फर्स्ट लूप ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव टर्मिनल एनकाउंटर हो रहा है, यहाँ पे सपोज कर लें कि आई है, आई इंटू आर हो रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है तो हम वोल्टेज वाला ही ले लेंगे। वोल्टेज दे रखी है तो हमें यहाँ करंट फाइंड आउट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और वोल्टेज ही ले लेंगे, इजी हो जाएगा। आई आर की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आती है, ये वैल्यू रहेगी 176। देन अब हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, आई आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए आई करंट यहाँ पे है, दो ब्रांचेस में वो डिवाइड हो रहा होगा, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा होगा। अगर मुझे पता चल जाए कि इन दोनों ब्रांचेस में क्या करंट आ रहे हैं तो उनका सम अगर मैं कर दूं तो ये सोर्स करंट है। दो पैरेलल ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो रहा है तो वो सोर्स करंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका समेशन कर देंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टेंस भी पता है, वी इज इक्वल टू आई आर लगा लें 24। तो ये करंट 24 ओम ब्रांच में, 24 ओम ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ क्या करंट जा रहा है, 1 एम्पियर। इसी तरह से यही वोल्टेज इस 8 ओम में भी रही होगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आपको पैरेलल में लगते हैं। 24 वोल्ट है तो यहाँ भी 24 वोल्ट हो जाएगा। बट सपोज अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए
मैं यहाँ कह दूँ 24 वोल्ट है तो क्या आप यहाँ भी 24 वोल्ट करेंगे? नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये 24 वोल्ट नहीं होगी, यहाँ भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस अकॉर्डिंग आपकी वोल्टेज यहाँ और यहाँ डिवाइड होने वाली है, तब आपकी वो 24 ओम नहीं है। हाँ, आप इन दोनों कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लीजिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तब आप जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा, तब आप कह सकते हैं अगर यहाँ 24 है तो यहाँ 24 है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और देन उन्हें सॉल्व कीजिए। पैरेलल और सीरीज आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए 8 ओम में क्या करंट की वैल्यू आएगी? 24 तो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 है और करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या वैल्यू हो जाएगी? 3 एम्पियर हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ 3 है एम्पियर है, यहाँ 1 एम्पियर है, तो यहाँ 1 प्लस 3 4 एम्पियर ही रहा होगा, क्योंकि यही तो आगे जाके डिवाइड हो रहा है। यहाँ 1 जा रहा है, यहाँ 3 जा रहा है। तो देखिए इस 4 को यहाँ पुट कर दीजिए, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन सी 44 ओम। कैलकुलेशंस कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड टू द रेजिस्टर आर इन द सर्किट? कुछ वैल्यूज दे रखी हैं ऑप्शंस में। देखिए अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट बनता है। जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस करा था तो हमने कहा था कि क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि जिनमें मेंशन्ड नहीं होगा कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। आपको क्वेश्चन देखना है और आपको क्वेश्चन देख के ही फाइंड आउट करना है कि क्या वो कॉन्फ़िगरेशन है, उनमें वो 4 रेजिस्टेंसेस हैं, ये गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टेंस वाली ब्रांच हो जाती थी और ये बैटरी हो जाती थी। बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है ये। तो प्रीवियस बिल्कुल रिवाइज करते रहिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करा है, तभी आपको आने वाले लेक्चर्स में भी हेल्प रहेगी। देखिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बन जाता था तो हम सबसे पहले बैलेंस कंडीशन चेक करते थे। और बैलेंस कंडीशन क्या कहती थी? बैलेंस कंडीशन कहती थी कि प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म ब्रांचेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म ब्रांचेस। तो यहाँ अपोजिट ब्रांचेस कौन कौन सी है? 30 की अपोजिट कौन सी है? 120। और इस 60 की अपोजिट कौन सी है? 60। इसके लिए ये रही होगी, इसके लिए ये रही होगी, तो ये 360 है। हाँ, बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो हम कहते थे कि मिडल ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या हो जाती थी? जीरो। हमारे इस केस में आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। आई आर में करंट जीरो है, सॉरी आर में करंट जीरो है, तो पावर डिलीवर टू दिस रेजिस्टर पूछा था। पावर क्या रहता है? आई स्क्वायर आर। रेजिस्टेंस की कुछ भी वैल्यू है, करंट अगर जीरो हो गया तो पावर जीरो होगी। आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। आपको सभी कन्फिग्रेशंस करवाई करवाई जा रही हैं, तो आप उस तरह से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको हालांकि व्हीटस्टोन ब्रिज कन्फिग्रेशन में बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि आपको बिल्कुल पता चल रहा है कि कौन सी अपोजिट ब्रांचेस है। 30 के साथ ये 60 तो नहीं हो जाएगा, 30 के साथ ये 120 ही अपोजिट आर्म ब्रांच रही होगी, इस 60 के साथ यही रही होगी। बट फिर भी अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोज कीजिए कि इस पॉइंट को मैं यहाँ टच कर रही हूँ और इसे यहाँ टच कर रही हूँ। इस तरह से कुछ एक सर्किट बनने वाला है आपके पास। 30 वोल्ट हो जाएगा। हालांकि बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अपोजिट आर्म रेजिस्टेंस पता चलता है। बाकी आपको देख के पता लगाना है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए देखिए, when a load of 1 kilo ohm is connected across a 20 milliampere current source, it is found that only 18 milliampere flows in the load. What is the internal resistance of the source? 18 milliampere आपका लोड में जा रहा है, 20 यहाँ से आ रहा है। दैट मीन्स ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसमें इस रेजिस्टेंस में कितनी वैल्यू रही होगी? 2 मिली एम्पियर। बिल्कुल 2 मिली एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि 20 यहाँ आ रहा है, 18 यहाँ जा रहा है, तो बाकी का यहीं जा रहा होगा। 2 मिली एम्पियर हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में सर्किट गिवन है, बट कई बार क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आ जाता है कि आपको सर्किट गिवन नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि करंट सोर्स है। करंट सोर्स हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम उसके पैरेलल में लगाते हैं, जिसे हम आरपी से डिनोट करते थे जब हमने थ्योरी डिस्कस करी थी, और यहाँ हम आर एल लोड रेजिस्टेंस लगाते थे। तो ये सर्किट थ्योरी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपको सर्किट नहीं दे रखा है, आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप आगे कैलकुलेशंस करेंगे। और आगे की कैलकुलेशंस बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कर पाएंगे? देखिए क्या है,
ये दोनों पैरेलल, ये तीनों पैरेलल में है, तो इनके क्रॉस वोल्टेजेस इक्वल रही होंगी। अगर मैं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज की बात कर रही हूँ, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। 2 मिली एम्पियर का करंट है, आर रेजिस्टेंस इंटरनल है, यहाँ क्या है 18 मिली एम्पियर का करंट है और रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है। मिली एम्पियर 10⁻³ रहता है, ये 10⁻³ रहता है, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। देखिए आर इंटरनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, किलो ओम में आएगी, क्योंकि यहाँ भी जो करंट है वो मिली में है। 10⁻³ का फैक्टर आएगा, वो ऊपर जाके 10⁻³ का फैक्टर बनाएगा। वैल्यू क्या आती है 9 किलो ओम। ऑप्शन हो जाएगा डी। इजी है, बट आपको सर्किट बनाना आना चाहिए। अगर गिवन है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है तो आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ the current source in the previous question if the internal resistance of the source were 1.5 kilo ohm। इस तरह का सर्किट था, 20 मिली एम्पियर करंट था, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर चेंज हम कर दें 1.5 और लोड रेजिस्टेंस तो सेम है, तो आपके पास करंट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द करंट सोर्स, ये टर्मिनल वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव V इस तरह से डिनोट करते थे हम। ये कितनी रही होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी करंट्स थे वो अब हम इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये उन रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग है। ये जो रेजिस्टेंस 9 किलो ओम है उस अकॉर्डिंग ये करंट्स हैं वो डिवाइड हुए हैं। अब रेजिस्टेंस RP या R इंटरनल की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो उस अकॉर्डिंग करंट्स की वैल्यू भी डिफरेंट रही होगी। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, लगाइए फिर। अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 किलो में ओम में सपोज आप फाइंड आउट कर रहे हैं। सोर्स करंट 20 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 1 है अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखिए क्या वैल्यू आती है, 8 मिली एम्पियर की वैल्यू रहेगी। अब अगर 8 मिली एम्पियर यहाँ जा रहा है, 20 यहाँ से आ रहा है, दैट मीन्स 12 यहाँ जा रहा होगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस तरह से आपने निकाल लिया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू आई आर रहता है। वोल्टेजेस सब में सेम रही होगी, तो किसी से भी सॉल्व कर लीजिए, इससे इजी कैलकुलेशंस हो जाएंगी कि वोल्टेजेस तो सेम है। 20 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो मिली 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो रहा है, वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है 12 वोल्ट। ऑप्शन सी रहेगा। देखिए हमने न्यूमेरिकल बेस्ड सारे क्वेश्चंस कर लिए कि जो भी हमने कंसेप्ट्स करे थे वो हम किस तरह से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड जो एमसीक्यूज रहते हैं जो बहुत सिंपल है, जिनमें कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ भी रखे हैं जो ईजी हैं, बहुत कुछ सेकंड्स में आप इन्हें आंसर देख पाएंगे। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से रहती है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, करंट की वैल्यू चेंज भी हो रही है, या रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज भी हो रही है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। यहाँ कांस्टेंट रह रही है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये कौन सा केस है, डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये कौन सा है, आइडियल, करंट की वैल्यू सेम है, वोल्टेज की वैल्यू चेंज भी हो, तो ये आइडियल करंट सोर्स है, और ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, लो वैल्यू ऑफ करंट, लार्ज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्या रहेगा, ऑप्शन ए, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल करंट सोर्स, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज एक्टिव बाइलेटरल। देखिए ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप। अब आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वोल्टेज सोर्स क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एक्टिव क्या रहता है, पैसिव, बायलेटरल, यूनिलेटरल क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तभी आप इन सबको कंपेयर कर पाएंगे। एक्टिव बायलेटरल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे हमने करा था, हमने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसे देखिएगा। देखिए हम क्या कहते थे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव है जो कि कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, वोल्टेज सोर्स कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करवाता है, दैट मीन्स ये है तो एक्टिव है। दैट मीन्स ऑप्शन ए या सी में से होगा, बी या डी में से नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखिए कि बायलेटरल होगा या यूनिलेटरल होगा। यूनिलेटरल और बायलेटरल की डेफिनेशन क्या कहती थी कि यूनिलेटरल में करंट जो है
यूनिलेटरल एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती थी और बायलेटरल की नहीं डिपेंड करती थी। या फिर जब हम सर्किट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते थे, जब हमने डिस्कस करा था, तो हम क्या कहते थे, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सेम है तो आपका एलिमेंट जो है वो बायलेटरल है। जाके उस वीडियो को देखिएगा, समझना इजी रहेगा। या फिर हम देखिए, अगर आपको नहीं रिकॉल कर पाते हैं, अगर सपोज आप एग्जाम में नहीं रिकॉल कर पाते हैं, आपको पता है आर एल सी जो है वो बाइलेटरल है, बिल्कुल आर एल और सी बाइलेटरल है। आर की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखी है, वी और आई के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से आती है, लीनियर एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी सेम आती है। तो क्या हम देखेंगे वोल्टेज सोर्स की फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम है? अगर हम यहाँ बना ले वोल्टेज सोर्स V और I, तो कुछ इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम नहीं है, दैट मीन्स ये बाइलेटरल नहीं है, ये क्या है, यूनिलेटरल है। तो इस तरह से आप रिकॉल भी कर सकते हैं। अगर आप उसकी डेफिनेशंस भूल चुके हैं तो आप ग्राफ से रिकॉल कर सकते हैं। ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी। A dependent source may be a current source or a voltage source is always a voltage source is always a current source, neither a voltage source or a current source. ऑप्शन क्या रहेगा? May be a current source or voltage source. ऑप्शन ए। This is, ये क्या है? ये है आपके पास करंट सोर्स, और इसे क्या कंट्रोल कर रहा है? वोल्टेज। तो ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। आपका ऑप्शन रहेगा सी। ऑप्शन यहाँ पे गलत मेंशन है, ऑप्शन रहेगा सी। In a voltage controlled current source, which is a controlled source and which one is the independent source? independent कौन सा है? देखिए voltage controlled current source है, या CSC से रिप्रेजेंट कर लीजिए, current source है। तो current है, तो ये क्या है? जो करंट है वो डिपेंडेंट है, जो वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट है, और ये वोल्टेज इसे कंट्रोल कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज कंट्रोल्ड। वोल्टेज कंट्रोल्ड है और करंट जो है वो डिपेंडेंट है। आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। उसी तरह से है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। कौन सा कंट्रोल्ड सोर्स है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? इसमें वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज तो है डिपेंडेंट और करंट उसे कंट्रोल कर रहा है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन बनता है? ऑप्शन बी। In case of dependent voltage or current source, the value of this voltage and or current source depends on voltage or current sources of an external circuit present somewhere in the circuit, only on voltage source or only on the current source. हमने डिस्कस करा था जब हमने थ्योरी करी थी कि वो जो भी डिपेंडेंट सोर्स हैं, जिस भी पैरामीटर पे वो डिपेंड कर रहे हैं, वोल्टेज या करंट पे डिपेंड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सर्किट में प्रेजेंट होगा। या इस तरह के हमने बहुत से क्वेश्चन कर दिए। हमने कहा कि 2ix, सपोज ये कुछ एक वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, तो ये ix जो है वो कहीं ना कहीं सर्किट में ही प्रेजेंट होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। प्रैक्टिकल कॉन्स्टेंट करंट सोर्स शुड हैव इंटरनल रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकल का क्या रहेगा? इनफाइन सॉरी 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 प्रैक्टिकल का रहेगा हाई। अगर आइडियल रहता तो हम कहते हैं इनफाइनाइट है, प्रैक्टिकल का हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। A practical current source is represented by resistance in series with ideal source. कुछ ऑप्शंस है, पढ़ लीजिए इन्हें। हमें पता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम एक आइडियल करंट सोर्स के और हाई पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन रहेगा बी, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एन आइडियल करंट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। अ प्रैक्टिकल voltage source is that which has internal resistance. ऑप्शन रहेगा बी, voltage out of an ideal voltage source is zero, constant, depend on the value of load resistance, depend on internal resistance। आपको पता है अगर आइडियल है तो वोल्टेज कांस्टेंट है। अगर प्रैक्टिकल था तो हम कहते थे, हमने इक्वेशन बनाई थी, हमने देखा था वो लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी, इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी। बट अगर आइडियल है तब आपका ऑप्शन रहेगा बी। करंट अगेन आइडियल है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स इसी तरह के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये शेयर कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की हम वीडियोस आपके लिए और भी लाने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे नोडल एंड मेश एनालिसिस।
थ्योरम्स करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।